क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हम आपको एक घड़ी बना लेते हैं, फिर समझाते हैं। अब बच्चों ये बना ली घड़ी। अब ये जब बना ली घड़ी तो इसमें आपसे क्या कह रहा है? एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई, मिनट की सुई, कौन सी मिनट की सुई? मान लीजिए वो मिनट की सुई ये है, ठीक है, जो 2 पर है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। कितनी? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मान लो 5 मिनट में वो कहां पे आएगी? यहां पर आ जाएगी। अब जो ये क्षेत्रफल है इसका रचित क्षेत्रफल निकालना है, मतलब वही त्रिज्यखंड वाला, ठीक है, उसके केंद्र में से ही तो लगी होती, त्रिज्यखंड हो गया ये। अब इसको निकालते कैसे? सबसे पहले यहां पे हमको दे रखा है आपका आर, यानी त्रिज्या ही पता है, सिर्फ हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है। अब थीटा तो पता नहीं, अब थीटा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम पता करते हैं कोण, ठीक है, यानी कोण पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 मिनट में रचित क्षेत्र या कोण लिख लो, कोण, ठीक है बच्चों, कोण पहले निकाल लेते हैं, कोण ही निकालना है इसमें। अब आपको पता है कि 60 मिनट में ये पूरी सुई जो है 5 मिनट वाली 60 मिनट में कहां पहुंच जाएगी? पूरा इस गोले का, घड़ी का चक्कर लगा लेगी। यानी अब घड़ी का पूरे का जो वृत्त है, वृत्त का अंश कितना होता है? 360। जब पूरा गोला हो जाता है कंप्लीट तो कितने का होता है? 360 अंश का, ठीक है। अब 360 अंश का जब होता है तो यहां पे 360 अंश। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, या 1 घंटे में कितने होते हैं? 60। 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 6 छंग 36। तो कितना आ गया? 1 मिनट में 6 अंश घूमेगी सुई। कितनी? 6 अंश। अब ऐसे ही 5 मिनट का निकाल लेते हैं, ठीक है, थीटा निकालेंगे सबसे पहले। 5 मिनट में रचित कोण, जब हमें 1 मिनट में पता चल गया, अब 5 मिनट का पता करने के लिए क्या करेंगे? 5 मिनट से 1 मिनट वाले को भाग कर देंगे, हो जाएगा 5 छक्का 30, यानी 30 अंश। थीटा बराबर हमें कितना मिला? 30। अब हमें थीटा ही पता है और आर भी पता है। अब हमें थीटा ही पता है और आर भी पता है, यानी अब हम लोग क्षेत्रफल इसका निकाल सकते हैं। ये क्षेत्रफल हम लोग जो है इसका पता कर सकते हैं। पता करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहां पर 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, कि मतलब ये क्षेत्रफल होगा कितना इसका। अब आप लोग फार्मूला तो हम पहले शुरुआत में बता चुके, कौन सा लगेगा? त्रिज्यखंड वाला, थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसका जब लगाना है तो ध्यान से देखिए बरा। थीटा कितना? 30 घर का निकला था, और पूरे का पता ही है 360 होता है वृत्त का, गुणे पाई का मान आपको पता है 22/7 ही रखना है। और आर कितना हमारा? 14, तो 14 रखना है 2 बार, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। अब 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है। अब 2 छंग 12 और 2 एकम 2, अब 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, ठीक है। अब आ गया आपका, बचा है यहां पर 22 गुणे 7 बटे 3। अब 22 गुणे 7 करा लो, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है बच्चों? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है, डरना बिल्कुल नहीं इसमें। संगत लघु वृत्तखंड पहला निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड, फिर निकाला संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु वृत्तखंड हम आपको समझा चुके हैं, दीर्घ वृत्त त्रिज्यखंड हम आपको वो भी समझा चुके हैं। अगर आप चाहें तो हम दिखा देते हैं, चलिए हम दिखाई देते हैं। तो इसमें लघु वृत्तखंड निकालना मतलब त्रिज्य का खंड नहीं निकालना है, तो यानी ये वाला जो केंद्र से नहीं कटेगा, ठीक है, जो इधर से कटेगा, ये चीज निकालनी है, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरे सवाल में क्या है? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है, ये वाला निकालना है आपको। इधर लघु के लिए ये वाला निकालना है और दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए ये वाला निकालना, कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब चलिए बताते हैं इसमें।
सवाल को करते हैं। तो पहले हमने वृत्त बना लिया। अब वृत्त बनाया तो यहाँ केंद्र से परिधि तक की दूरी यानी त्रिज्या, और त्रिज्या हमको दे रखी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर इधर भी और 10 सेंटीमीटर इधर भी। ठीक है, अब इसका त्रिखंड कर देते हैं, त्रिजखंड कर देते हैं। अब त्रिजखंड कर दिया। अब ये जो नीचे भाग बचा है बच्चों, जो ये नीचे भाग बचा है, ये रेड रेड से जो हम कर रहे हैं, यही आपका संगत लघु वृत्तखंड है। क्या है, संगत लघु वृत्तखंड। ठीक है बच्चों, यही हमको निकालना है। अब इसको नाम दे देते हैं, ये ओ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे डाटा जो दिया है यानी गिवन है वो लिख लेते हैं। दिया क्या है, आर बराबर आपको दे रखा है, कह रहा त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है और थीटा कितना है। अब आप लोग समझ रहे होंगे सर थीटा तो दिया नहीं है। अब थीटा दे रखा बच्चों, क्या है, समकोण, कह रहा समकोण। अब समकोण का मतलब क्या होता है, 90। कितना, 90 अंश। ठीक है, अब इस सवाल को करने से पहले इसमें थोड़ा सा तिकड़म लगेगा। वो तिकड़म है क्या बच्चों, देखिए, संगत लघु वृत्तखंड निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, संगत लघु वृत्तखंड को निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका क्षेत्रफल, तो क्या है ये, इसका क्षेत्रफल है हमारा त्रिजखंड का क्षेत्रफल। क्या है, सबसे पहले त्रिजखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। त्रिजखंड का क्षेत्रफल, वो फार्मूला हमने आपको बता दिया। उसके बाद में घटाना पड़ेगा। क्या घटाएंगे हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल समझिए जरा, जब त्रिजखंड का क्षेत्रफल जब हम लोग घटा देंगे तो उसके बाद में हम लोग त्रिभुज का भी क्षेत्रफल जब घटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ इतना पार्ट बचेगा, ये जो रेड रेड से है। अब जब इतना बचेगा तो यही निकल आएगा। ठीक है, अब इसको करते कैसे, जरा ध्यान से देखिए। इसके फार्मूले बता दें आपको, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। घटाना त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सिचुएशन में जिसमें थीटा दे रखा है उसमें कब से लगता है, 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब मान रख देते हैं इसमें। समझ रहे हैं बच्चों ये कैसे निकालने हैं हम लोग, त्रिजखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल जब घटा देंगे, इसको निकाल के रख देंगे, तब कितना बचेगा, ये सिर्फ इतना बचेगा। ठीक है, रेड वाला भाग बचेगा, वही हमारा निकल आएगा। तो इसमें थीटा हमें दे रखा 90/360 गुणे पाई का तो मान दे रखा कितना है, 3.14 गुणे, अब आर कितना है, आर है हमारा 10, तो 10 गुणा 10, घटाना 1/2, 10 गुणे 10 और गुणे साइन 90। कितना, साइन 90। अब इसके मान रख देते हैं। मान कैसे रखते हैं जरा देखिए, काट लेते हैं जो कट रहा है। तो 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36। अब 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो इधर क्या बचा, इधर हमारा बचा 3.14 गुणे 5 25, घटाना 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना है, अब 10 पंजे 50, 50। अब साइन 90 का मान 1, कितना होता है 1। आगे हम लोग कर लेते हैं बच्चों। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, 3.14 की गुणा 25 से जब कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 78.5, घटाना 50, 50 एकम 50। जब आप इसको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 28.5। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इन दोनों पार्ट्स का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अब जब क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर में दे रखी त्रिज्या, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये क्या है, क्षेत्रफल है बच्चों। ठीक है, उसके बाद में इसका करते हैं खंड 2। अब खंड दूसरा कैसा होता है जरा ध्यान रखिए वीडियो में और ध्यान से देखते रहिए बच्चों। सवाल के दूसरे भाग में क्या कह रहा है, सवाल के दूसरे भाग में कह रहा है संगत दीर्घ त्रिजखंड निकालिए। ध्यान रखिएगा, दूसरे भाग में कह रहा है बच्चों संगत दीर्घ त्रिजखंड निकालिए। ठीक है, का क्षेत्रफल निकालिए। अब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं जरा ध्यान रखिएगा। अब क्या है, ये है लघु त्रिजखंड। ठीक है, अब बचा हुआ जो जितना भी है वाइट सा, ये क्या है, दीर्घ त्रिजखंड।
ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, पूरे में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है। अब जब हम घटाएंगे तो जरा देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये पेज सेट कर लें, हिल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, यहां पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल में से किसको घटाएंगे हम लोग, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसके, इस वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, मिल जाएगा हमें ये वाला, तो यहां पे लिखेंगे ये वाला लाल वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यहां पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, बचा हुआ जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है। तो आपको बता दें इसका फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, ये आपने बहुत लंबे टाइम तक पढ़ा है। अब इसका घटा रहे हैं, माफ करिए नीचे लग गया, घटा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, त्रिज्यखंड का हमने पहले ही फार्मूला बताया, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या है, पाई आर स्क्वायर इधर भी है, पाई आर स्क्वायर इधर भी है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर को कर लेते हैं कॉमन, तो यहां से जब ये चला गया तो यहां बचा 1, यहां पे ये चला गया तो क्या बचा, थीटा बटे 360 अंश। अब क्या है, पाई आर स्क्वायर जिसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में 1, 360 कम 360, अब 360 कम 360 घटाना थीटा। अब क्या करते हैं बच्चों, अब रख देते हैं मान। अब मान जो दे रखे वो हम लोग मान रख देते हैं। मान क्या है, पाई का उसने क्वेश्चन में क्या रखा, 3.14 रखिए, गुणे आर तो हमें पता ही है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा, 10 गुणे 10, ब्रैकेट लगाइए 360 माइनस थीटा हमें 90 दे रखा, कितना दे रखा है, 90। अब बटे में क्या है, 360। अब हमारा जो है, अब आगे क्या करेंगे, 3.14 गुणे 10.100 गुणे ब्रैकेट लगाइए 360 में से 90 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 270, 360। ठीक है। तो 360 में से 90 जाएगा, बचेगा आपका 270, और बटे में कितना है, 360, जीरो से जीरो कट गया, 3 नेम 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 12, अब 3 तियाएं 9, 3 चक्कू 12। ठीक है। आगे देखते क्या आएगा, तो 2 जीरो हैं तो 2 दशमलव इधर आ जाएगा, यानी कितना बचेगा, 314। ये दशमलव यहाँ पे था, ये 1 जीरो से आगे बढ़ा यानी 31.4 हुआ, अब फिर 1 जीरो आगे बढ़े क्योंकि 2 जीरो है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो पूरी पूर्ण संख्या हमको मिल जाएगी 314 गुणे 3/4। अब क्या करते हैं, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, बचा 1 हो गया 11, 2 पंजे 10, बचा 1 हो गया 14, 2 सत्ते 14। अब आगे कर लेते हैं, 157 की 3 से गुणा, 3 सत्ते 21, बच्चे हासिल लगे 2, 3 पच 15 और 2 17, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4 बटे में 2। ठीक है। तो इसका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी निकल गया, यानी ये वाला कितना आएगा आपका, 471/2 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला भाग। ठीक है।